नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान से भारत में अभी तक अवैध रह रही सीमा हैदर की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। सुनने में आया है कि 7 महीने पहले जो इसने देश की महामहिम राष्ट्रपति के सामने एक दया याचिका लगाई थी, उसका पन्ना एक बार फिर से खोला जा रहा है। मतलब कि नागरिकता के लिए अब ये कई तरह के हथकंडे अपना रही है। तो पहला, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास इसकी चिट्ठी गई है, दया याचिका गई है, उस पर नियम क्या कहता है? नियम ये कितनी बड़ी झूठी औरत है। अरे ये माँ के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे तू यारबाजी के बिना जिंदा नहीं रह, बच्चों की तुझे कोई परवाह नहीं है। तूने चिंता की थी बेटियों की? कब चिंता की थी? मुजरा करती है वहाँ बैठ के, समझे, तमाशा दिखाती है यूट्यूब पे। एक रूम में बैठ के बच्चों के साथ इतना गंदी हरकत करते हो तुम दोनों, क्या ये देखते नहीं है क्या? लेकिन तुझे तो यार चाहिए थे, हर 2-2 मिनट में यार चाहिए थे। वो तू यहाँ पाकिस्तान से यहाँ ढूंढते, तू शर्म नहीं आई तेरी से? और तू अब नाचेगी जाके जेल में, वहाँ करियो ताता थैया आराम से। और हिंदुस्तानी नहीं है वो हिंदुस्तान के दलाल है, दलाल। तो जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से बहुत बड़ी अब तक की सबसे अहम खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीमा हैदर अब रघुपुरा से कभी भी किसी भी वक्त गायब होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जो गुलाम हैदर के भारत के वकील है एडवोकेट मेमून मलिक साहब, तो एडवोकेट मेमून मलिक साहब ने इसको चारों तरफ से अपनी जाल में फंसा दिया है। यानी सीमा हैदर के ख़िलाफ़ अब तक के बहुत बड़े सबूत उन्होंने इकट्ठे कर लिए। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर के ख़िलाफ़ एडवोकेट मेमून मलिक साहब ने जो है बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा किए हैं और इसको बुरी तरह से यानी फंसा दिया है, चारों तरफ से फंसा दिया है इसको। ये अब एडवोकेट मेमून मलिक साहब के जाल में से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि अब इसके बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। जब से एडवोकेट मेमून मलिक साहब ने इस केस को अपने हाथों लिया है, तब से इन सब की जो है नींदें हराम हो चुकी है। ये बेचैन हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और इनको लग रहा है कि अब हमारी जेल पक्की है। जी हाँ दोस्तों, सीमा के साथ जो सचिन मीना का परिवार है वो भी अब जेल के सलाखों के पीछे बहुत जल्द नज़र आने वाला है। आप सब अपनी आंखों से देखेंगे। दोस्तों, ऐसी एक शानदार वीडियो मैं आप लोगों को यहीं पर दिखाऊंगा जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। नहीं है, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं है। जैसे ये पढ़ाएगी आके ना, वैसे हम लोग पढ़ जाएंगे। ये देखिए बच्चों को लेकर ये ममता की मूरत है। ये भैया बच्चों के लिए मरी जा रही हैं। अरे ये माँ के नाम पे कलंक है, कलंक। ये क्या वाकई में ही एक अच्छी औरत है और अपने बच्चों को प्यार करती है, अपने बच्चों पे मरती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है? आपको क्या लगता है, हैं? ये इनकी सच्चाई है। मेरे बच्चे मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते। अरे तू यारबाजी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। बच्चों की तुझे कोई परवाह नहीं है। बच्चे तेरे कल मरे तो आज मर जाए, तेरी तो वो हालत है ना? तू सिर्फ और सिर्फ यारबाजी के लिए जिंदा है और तू ये यारी बनाना तुझे आता है और कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना? ये देख लीजिए पाकिस्तान से यहाँ तक चली आई साहब, हैं, 4-4 बच्चों को लेकर। और बच्चे सिर्फ इसने क्या बनाया, इसे वीजा नहीं मिला ना, तो इसने ये वो वीजा बनाए हैं, ठीक ना? यहाँ पे आने के लिए वीजा बनाया हुआ है बच्चों को, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। यहाँ आके इसका समझ लो, जो बच्चा 10 साल का है उसको अब ABCD भी क्लियर नहीं आती है, ये समझ लीजिए। जो बच्चे हमारे यहाँ के नर्सरी और उसमें सीखते हैं ना, वो बच्चा 10 साल का है, कम से कम 10 साल का, मतलब 3rd क्लास में होना चाहिए। मेरा बच्चा 9 साल का है, मेरा बच्चा 3rd क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है? खटाखट इंग्लिश बोलता है। ये देख लीजिए इसके बच्चे, ये परवरिश है, ये बच्चों की फिक्र है इनकी, ये बच्चों के लिए मरी जा रही है। हाय मेरे बच्चे। और आपने एक बात नोटिस की दोस्तों कि ये अभी तक बिल्कुल भी वीडियो में बच्चों को नहीं ला रही थी, ना कोई बच्चों की बात हो रही थी। अभी 4 दिन से जब इसने देखा है कि हैदर ने केस कर दिया है और हमारे मोमिन मलिक जो है ना इनके वकील बने हुए हैं हैदर के, और तब से इसको थोड़ा सा डर सता गया है। तब से ये वीडियो में बराबर बच्चों को ला रही है, बराबर फैमिली दिखाई जा रही है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे बच्चे हैं। हाय मैं मरी जा रही हूँ, बच्चे मेरी छोटी छोटी बेटियां। तूने चिंता की थी बेटियों की? कब चिंता की थी? मुजरा करती है वहां बैठ के, समझे, तमाशा दिखाती है यूट्यूब पे। क्या तेरी बच्चियां वो सब नहीं सीख रही हैं? वो हैदर की वो 2 बच्चियां उनके बारे में कह रही, जो बेचारी सर पे दुपट्टा डाले हुए थी, तो कह रही थी कि ये गमार हैं, उनको गमार बता रही थी, है ना? ये ज्यादा अच्छी बच्चियां बता रही है? तेरी फ्रैंकली इतना मेकअप लगा के बच्चियों को रखती है, बेशरम नहीं तो। बड़ा आई औरत के नाम पे। एक रूम में बैठ के बच्चों के साथ इतना गंदी हरकत करते हो तुम दोनों, क्या ये देखते नहीं है क्या संस्कार हैं? और ये बेचारा वो सीधा साधा हैदर, जो बेचारा रिक्शा चलाने वाला, चाहे जैसा भी हो भैया, आदमी आदमी है, ठीक है ना? सब जो है ना टाटा अंबानी ही नहीं बन जाते ना, सब इतनी सहूलियत दे देते हैं। औरतों को भी प्रयास करना पड़ता है, जब देखते हैं भैया नहीं आदमी इतना कर पा रहा, तो औरतें भी करती हैं। अरे तू पाकिस्तान में रह के अपने आदमी का साथ दिया होता तो आज तेरी खुशहाल फैमिली नहीं बनी होती। ये ड्रामा करने की जरूरत तुझे क्यों पड़ती? लेकिन तुझे तो यार चाहिए थे, हर 2-2 मिनट में यार चाहिए थे। वो तू यहाँ पाकिस्तान से यहाँ ढूंढते, तो शर्म नहीं आई तेरी से? आधी उम्र का लड़का, मात्र 20-22 साल का लड़का, और तू 45
50 साल की औरत है, ऊपर से 4 तेरे बच्चे हो चुके, अब तुझे कब शर्म आएगी है? और ऐसे रंडियों की तरह नाचती है, सॉरी मैं गाली नहीं देती लेकिन मुंह से निकल जाती है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नाचती है, मुजरा करती है, तो शर्म नहीं आती? ठीक है, तू पराये देश में आई, अपना देश छोड़ के कम से कम तू इज्जत से रहती, ठीक है ना? ठीक है, चल तू प्यार में आई, ये भी हम तेरा मान लेते, तू इज्जत से रहती, तू ढंग से रहती, कायदे से, जो तू सनातनी हमारी बनी थी हमारे हिंदुस्तान में आके, तो तू उसका वो तो दिखाती। तूने तो अपनी पूरी असलियत धीरे धीरे खोल के रख दी। और क्या विश्वास कि तू जो है ना, जरूरी है कि तू नॉर्मल लेडी हो? तू नॉर्मल लेडी नहीं, तुझे पूरी ट्रेनिंग देके भेजी गई है, ठीक है। और तेरे जो 4 बच्चे जो है ना, यहाँ का जो है वीजा बना के भेजे गए हैं कि इसके सारे तू बची रहेगी, तेरे ऊपर। लेकिन चिंता मत कर, अब के हैदर ने भी केस कर दिया है ना, अब तेरी असलियत जो भी है सब सामने आने वाली है, और तू अब नाचेगी जाके जेल में, वहां करियो ताता थैया आराम से। और जो इसको सपोर्ट करते हैं, इतना गंदा गंदा बोलते हैं कि उनको मैं कहती हूँ, इनको बिठा के जेल में घुसेड़ देना चाहिए। ये ज्यादा जो मुंह चलाते हैं ना यहाँ के, बहुत ज्यादा इसकी तरफदारी वाले बनते हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तान के दलाल हैं, दलाल, ठीक है ना। भड़ुए हैं, भड़ुए, बेशरम, जिन्हें शर्म नहीं है, जो अपना देश नहीं देखते, अपनी देश की औरतों को नहीं देखते, देश की महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते, इस 2 कौड़ी के पीछे पागल हुए जा रहे। वो सोचते हैं हम भी थोड़ा हाथ मार लें जाके। ये वही आदमी औरत हैं, समझ गए? और वो औरतें जो बदमाश हैं, जिन्हें जी अपनी देश की ना हुई तो वो किसकी होंगी? ये दिख नहीं रही है? ये क्या कुछ भी हो सकती है? कितने क्राइम हुए हमारे देश में, ठीक है ना, और भूल नहीं सकते हम लोग इनकी वजह से। लेकिन ये इनको दिमाग में पत्थर पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं सीमा माता, ये जो बच्चों की कदर कर रही है ना, एक दिन तुझे यहाँ का कानून तो तुझे सजा देगा ही देगा, लेकिन साथ में ऊपर वाला बैठा है, जब उसका न्याय होता है ना तो अच्छे अच्छे कौन ही भरते हैं, समझे? और तेरा भी वही हाल होना है, तू चिंता मत कर। और फिर से बता देती हूँ कि मैं क्यों बोलती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ, मैं एक कट्टर हिंदुस्तानी हूँ और मैं ऐसे लोगों को अपने देश में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये मेरे भले मैं चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, चाहे जो भी बोल रही हूँ, मैं रियल में भी यही बोलती हूँ, समझे? आप लोगों से दिखावा वगैरह नहीं है। मैं मानती हूँ इस चीज को कि ऐसे लोग हमारे देश में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्या हमारे देश में क्या कम भुखमरी है जो हम इसको सपोर्ट करें? स्कैनर डाल देगी, हाँ भैया हमें सपोर्ट करें, क्यों करें तुझे सपोर्ट? हमारे देश में गरीब लोग कम है? अभी किसी भी मंदिर के आगे चले जाओ, आप मेरे भिखारी मिलेंगे बैठे हुए, कर दो जाके उनको सपोर्ट। कितनी कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनकी ढंग से शादी नहीं हो पा रही, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, ठीक है। कितने ऐसे गरीब हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे सही से। इस 2 कौड़ी के हरामी को जो है सब लोग सपोर्ट कर रहे हो, जाके इसके स्कैनर पे लाखों रुपए डालते हो। इसका यहाँ तक इतना पैसा दे दिया आप लोगों ने कि इसका रूम बन गया, क्या शानदार रूम बना के बैठी है, और साथ में गाली और देती है हम लोगों को आके, हैं? हम लोगों को, हमारे घर खानदान को कोसती आके, बेशरम नहीं तो। ये सिर्फ और सिर्फ जो वो भड़ुए हिंदुस्तानी है, जो दलाल हिंदुस्तानी है, उनकी वजह से ये पल रही है, ठीक है ना। अगर सब मिलकर अभी तक सपोर्ट करे होते जेल में दिखाई देती। अरे बेशरम, शर्म कर लो जरा, देख लो ना अपने खुद के बच्चों की ना हुई जो, वो किसकी होगी? एक माँ बनना बड़ी सौभाग्य की बात होती है, ये बात हमारे जैसे लोगों से पूछो, ठीक है ना। और जो अपने बच्चों की, हम लोग हम मैं अपनी सबकी छोड़, मैं अपनी ही बताती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से पहले अपने बच्चों को रखती हूँ आगे किसी भी बात में, समझे? जो बच्चा है ना, उसके बाद जो है ना सब बाद में हो जाते हैं। लेकिन इसको एक देख लो, ये एक माँ है, ये एक गंदी माँ है, ठीक है ना। इसका वो सचिन, वो कुत्ता लप्पू सुअर जैसे मुंह वाला, वो सबसे पहले है, बच्चे बाद में है। देख लीजिए, आप भी सुन लीजिए। धन्य हो हमारे देश की जनता, और धन्य सब, बस सभी नहीं है, कुछ गिने चुने लोग ऐसे जो गंदे सोच के, गंदे विचार के हैं। जरा देख लो इस अच्छी माँ को, समझ, ये इसी के बोल है ना, ये हमारी बनाई वीडियो नहीं है, ये आपको